साथियों फाइनली कल और परसों के डेट में यानी 16 और 17 मई के डेट में आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस के कुछ विषय जिसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस और होम साइंस जैसे और भी विषय थे, इनके एग्जाम्स कंप्लीट हुए और इन एग्जाम्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे लोगों की सवाल थी कि क्या इसमें सीटें खाली जा रही हैं, कट ऑफ्स क्या हो सकता है, पेपर का पैटर्न को लेकर के बहुत सारे लोग चौंक गए। और इसके साथ साथ जो है अब आगे क्या सीख लेना है इन एग्ज़ाम से, कैसे आगे के एग्ज़ाम्स जो आपके जीआईसी लेक्चरर के हैं और टीजीटी का 2022 का है उसमें इन एग्ज़ाम से क्या सीख लेकर के आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बहुत सहज तरीके से हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब आपका आगे जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप आगे आपको कैसे तैयार होना है। क्योंकि भाई देखो, आपका एग्ज़ाम हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ जो भी है, इसको अब यहीं पर एक जो है स्टॉप करिए, ठीक है। इसके बाद अब अपने अगले के एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। अगला एग्ज़ाम आपका, अगर आपने टीजीटी 2022 में फॉर्म फिलअप किया है तो ठीक है, नहीं तो अब आपका जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम है। जीआईसी लेक्चरर में उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादातर लोग जीआईसी लेक्चरर के लिए हैं। तो यहाँ पर सेम सिलेबस अगर आपका यानी सेम सब्जेक्ट है तो सिलेबस में जो चीज़ें हैं, अब पहला काम करिए, आप अपने सिलेबस को एनालिसिस करिए। जो ऐसे पार्ट हैं जो आपके अभी के तैयारी के दौरान आपने उनको नहीं पढ़ा है, उसको एक मतलब एक शेड्यूल बना करके आप उसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और उसके साथ साथ जो है बाकी जो आपका आपने पढ़ लिया है, आपके सिलेबस के हिस्से हैं, उनको आपको एक मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से समय देना है, जिसमें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर को इग्नोर नहीं करना है, चाहे कितना भी पैटर्न बदल जाए। प्रीवियस ईयर कभी भी जो है आपके इन एग्जाम्स के लिए नकारा नहीं जा सकता, तो उसको भी आपको ध्यान देना। उसमें मैं आपको यही कहूँगा, एनालिसिस करो सिलेबस को अच्छे से। जो टॉपिक्स ऐसे हैं उनके लिए, जो नए हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े, उनके लिए आप 1-1.5 घंटे का एक शेड्यूल बना लो, ठीक है। उसके बाद आपके जितने और भी टॉपिक्स हैं जिनको आपने पढ़ा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। क्योंकि अभी आपके पास 26-27 दिन बचे हुए हैं। इन 26-27 दिनों में आप बेहतरीन कर सकते हो। और बीच में अगर आपके टीजीटी के एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी है, रिवीजन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में आपके जीआईसी लेक्चरर में जीएस का बड़ा रोल है। अगर आपने अभी तक मेंस के चक्कर में जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास समय है। जीएस के लिए अगर हम बात करूं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, आप उनको ज़रूर ध्यान दें। जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आरओ के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे जो है यूपीपीसीएस के हुए हैं, चाहे एलटी ग्रेड के पेपर हुए हैं, इन पेपर को निकाल करके इनके पैटर्न को समझ करके जो है निश्चित तौर पर अगर अभी आपने कुछ भी नहीं किया है तो इस टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से आप ज़रूर सॉल्व करिए। क्योंकि इनके बिना आप जीआईसी लेक्चरर को क्वालिफाई नहीं कर सकते, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि 40 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा पोर्शन होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी के लिए ये स्पेशल प्रैक्टिस के रूप में आपको उन्हीं क्वेश्चन को दे रहा हूँ जो रिसेंट के एग्जाम्स में आए हुए, उन्हीं के पैटर्न पर बना करके बिल्कुल 40 क्वेश्चन का रेगुलर बेसिस पर शाम को 7 बजे आपको जो है मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मॉर्निंग में करंट अफेयर्स जा रही है और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों से ये चीज़ बताया भी है। और अब आपका मॉक टेस्ट अपने एप्लीकेशन पर मैं शुरू कर रहा हूँ। इस मॉक टेस्ट में बिल्कुल माइनस मार्किंग रख करके एकदम एग्जैक्ट आपको आपके एग्जाम के जैसा मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जीआईसी टीचर करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ है। और इसके साथ साथ 1 घंटा तो आपको इसमें देना है, लेकिन चूंकि जीएस अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो 2 घंटे, कम से कम 2-2.5 घंटे आप जरूर दीजिए। उसमें 1 घंटे आपके इन वीडियोज पर, इन पर आपका समय निकल जाएगा। दूसरा होगा कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता है। इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत संक्षिप्त है। आप चाहे आपके पास जो भी किताब हो आप चाहे उससे पढ़ लो, या फिर मैंने एप्लीकेशन पर ये बहुत व्यवस्थित तरीके से वीडियो, पीडीएफ और इसकी प्रैक्टिस सब दिया हुआ है, आप उसको समय निकाल करके पढ़ लीजिए। इसके अतिरिक्त संविधान का पोर्शन है, आपके पास किताबें हों, आप चाहे किताब से पढ़ो चाहे जहाँ से पढ़ो, लेकिन संविधान के जैसे संशोधन है, कुछ अनुच्छेद हैं, ठीक है, राष्ट्रपति वाला पोर्शन है, और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, जिसको मैंने एप्लीकेशन पर बहुत व्यवस्थित तरीके से रख दिया है। तो आप उसको भी एक्सेस जरूर करिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा 4-5 क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलने वाला। इसके अतिरिक्त आपका करंट अफेयर्स है। मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे भाई, करंट अफेयर्स कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपको आपके इस एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। जितना मैंने कराया है सब जो है बिल्कुल एकदम व्यवस्थित पढ़ा है। या फिर आपके पास कोई किताब हो,
जो पिछले 2025 के पूरे, ठीक है, से लेकर के अभी फरवरी तक का पूरा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, यानी 2025 पूरा और फरवरी 2026 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, ठीक है। ये चीज़ आपके होनी चाहिए। और उसके साथ साथ पर्यावरण और कृषि छोटे छोटे पार्ट हैं। मतलब अगर मैं कहूँ करंट अफेयर में कम से कम 6 क्वेश्चन मिलेगा, तो पर्यावरण में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेगा। बहुत छोटा सा पोर्शन है। मैं आपको कभी नहीं ये कहूँगा कि आप चले जाओ पूरा भूगोल पर डालो। भूगोल में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जो है जलधाराएं हैं, कुछ नदियाँ हैं, पर्वत हैं, और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स अक्षांश देशांतर के, जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतना समय अब नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ पर्यावरण का, आप अगर पढ़ लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कृषि है, बहुत व्यवस्थित तरीके से छोटा सा पार्ट है, मैंने रख दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पर अभी भी 25 क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। ये आपके इस एग्जाम के लिए अब आगे की रणनीति होनी चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे आपके जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ्स हो सकती है, कैसा पेपर था आपका, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मित्र, मैं अगर देखूँ तो एक एक विषय को उठाकर देखें। सबसे पहले होम साइंस पर बात करें। होम साइंस का पेपर एकदम सही था, मॉडरेट था, बहुत मतलब कह सकते हैं मॉडरेट से भी नीचे था, औसत पेपर था, जिसने भी छात्र ने बताया, सब ने ये चीज़ कहा कि पेपर बहुत अच्छा था, मतलब उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपकी कट ऑफ अगर आप कम से कम 110 से 120 के बीच अगर आप स्कोर कर रहे हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो ये मान के चले आप किसी भी कैटेगरी में हैं, निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी के जो भाई हैं वो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं, तो यहाँ पर एक बेहतर चांस उनके लिए बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके साइंस भाई पहले भी आपको रुलाया, मेंस में भी आपको रुलाया। 4-4, 5-5 लाइन के आपके क्वेश्चन थे। ज़्यादातर सीटें 337 लड़के क्वालिफाई किए थे। बहुत सारे छात्र जो है डीबी में भी मतलब जो फॉर्म फिलअप हुआ उसमें बाहर हुए, और यहाँ भी बाहर हो जाएंगे, सीटें खाली जा रही मैक्सिमम, ठीक है। तो जो कट ऑफ क्वालिफाई करेगा वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, लेकिन ज़्यादा स्थितियाँ खराब हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके की स्थिति मैथ में भी पेपर मॉडरेट रहा, मॉडरेट से भी ऊपर रहा, ठीक है। छात्रों ने ये बताया कि भाई पेपर जो है अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था, टाइम टेकिंग था। भाई मैथ तो वैसे भी टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पर कट ऑफ्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। कट ऑफ्स क्वालिफाई करें, सिलेक्शन ले लीजिए, बाकी सीटें खाली जा रही हैं, मैथ में भी ध्यान रखना मेरे भाई। उसके साथ साथ मैं बात करूँगा अब आपके अपने अंग्रेजी विषय पर। अंग्रेजी का एक ऐसा विषय जिसने निश्चित तौर पर हम सबको सरप्राइज मतलब कर सकता है, कि जो एक ट्रेडिशनल था उस ट्रेडिशनल से अलग होकर के, क्योंकि अगर हम बात करें टीजीटी, पीजीटी और आपका जीआईसी लेक्चरर हो, एलटी ग्रेड हो, बिना शेक्सपियर के, बिना फॉर्म्स एंड मूवमेंट के, बिना लिटरेरी टर्म्स के, बिना फिगर ऑफ स्पीच के कभी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं उठाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा, लेकिन जितने क्वेश्चन और आए थे, जैसे ग्रामर का था 80 में, बहुत सारे छात्रों ने मैसेज किया सर मैं 65 से 70 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, मतलब नंबर क्वेश्चन नहीं मारे, नंबर मुझे मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि एक एक नंबर के ठोस थे, जैसे वर्ब बनाना है, जो है मिस स्पेल्ट है, या और भी जैसे हैं आइडियम्स के लिए, फ्रेजेस के लिए, तो वहाँ पे आपके फिक्स मार्क्स हैं, नहीं कट सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन था, तो ये चीज़ें आपके लिए, हालांकि देखो पेपर सबके लिए पहली बार था और सब लोग यही मान करके चल रहे थे कि लिटरेरी टर्म्स को पढ़ लो, जो है शेक्सपियर को पढ़ लो, रेवोल्यूशंस जो मतलब जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको पढ़ लो, फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लो, ये सब बता रहे थे। सिंपल सी बात है, सब जानते हैं, ट्रेडिशनल यही था, आदमी क्या बताएगा, ठीक है। जिस रास्ते पर चीज़ें चली होती हैं उसी रास्ते को लोग बताते हैं, तो ऐसा था, कोई गलत नहीं था, ये सबके लिए शॉकिंग था कि क्वेश्चन जो है चीज़ों को अलग कर दिया, जिसकी वजह से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप ये उम्मीद रखें कि आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम होने वाला है। और हाँ, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें 50 से 55%, यानी 100 से 110, 115 नंबर अगर आप ला रहे हो तो निश्चित तौर पर सही हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, जो आपका जो यहाँ पर जो ग्रामर वाला सेक्शन था बहुत अच्छा था, अगर आप यहाँ पर 65 कुछ नंबर ला रहे हो, और उसके बाद वहाँ पर आप जो 120 वाला सेक्शन है, जो आपके लिटरेचर वाला सेक्शन है, उसमें अगर आप 40-45 क्वेश्चन या नंबर ला रहे हो तो निश्चित तौर पर फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान, आप 110 प्लस आराम से ले जाओगे और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और सबकी यही स्थिति है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी अंग्रेजी में भी कुछ सीटें जरूर खाली जाने वाली है। हालांकि आप उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी जाएँ और आप अपने जीएस वाले सेक्शन के लिए
बिंदास रहिए, जीआईसी लेक्चरर के अगले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, हम आपके साथ में लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जीएस के लिए आप जो नंबर दिया है इस पर कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जो है एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको आप डाउनलोड करिए। सारी चीज़ें आपके लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से दे दी गई हैं। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।